आज मैं आप सभी को एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जिसमें काम के वशीभूत होकर के एक अप्सरा एक ब्राह्मण को चाहने लगी और ब्राह्मण अपने धर्म पर डटा रहा। अंत में उस अप्सरा को धोखा खाना पड़ा और कैसे उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिससे मनवंतर बना, ये कहानी सुनाऊंगा। मित्रों, कहानी में प्रवेश से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके, और लाइक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं कहानी में। वरुणा नदी के तट पर एक अरुणा नामक गांव बसा हुआ था, जहां एक ब्राह्मण रहा करता था। वह समस्त ब्राह्मणोचित कर्मों का करने वाला ब्राह्मण था। नियमित पूजा पाठ करना, त्रिकाल संध्या करना, गायत्री साधना करना, अग्निहोत्र करना, वह अपना धर्म समझता था। अपने ब्राह्मण धर्म को अच्छी तरह से निर्वाह कर रहा था और उसके मन में कभी कभी जिज्ञासा होती थी कि मैं अच्छे अच्छे तीर्थों में जाकर के भ्रमण करके देखूं और कुछ अनुभूतियां प्राप्त करूं। एक दिन की बात है कि उसके यहाँ एक अतिथि आया जिसने बताया कि मैंने पूरे देश का भ्रमण कर लिया है और मैं सब जगह देख आया हूं। सहसा उस ब्राह्मण ने विश्वास नहीं किया। कहा, आप कैसे कह सकते हो कि तो आप पूरे संसार का भ्रमण कर लिए, सारे तीर्थों का भ्रमण कर लिए। तब उस अतिथि ने कहा, मैं एक तपस्वी हूँ, मैं योगी हूँ और मुझे आयुर्वेद की विद्या का पूर्ण ज्ञान है। मेरे पास कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिसे अपने पैरों में लगा लेता हूँ तो जहाँ जब चाहता हूँ तहाँ पहुँच जाता हूँ बहुत कम समय में। तब उस ब्राह्मण ने उससे याचना की और औषधि मांगी। तो उस अतिथि ने उस ब्राह्मण को एक ऐसी औषधि दी और बताया कि इस औषधि को तुम अपने पैर में लगा करके जब चलोगे तो बहुत ही कम समय में जहाँ चाहोगे वहाँ पहुँच जाओगे। परंतु शर्त ये है कि यह औषधि अगर किसी भी प्रकार से तुम्हारे पैर से अलग हो गई, गल गई, तो तुम नहीं आ पाओगे या तुम्हारी चाल खत्म हो जाएगी। अब वो ब्राह्मण पर्यटन पर जाना चाहता था, उसकी बड़ी इच्छा थी। उसने उस औषधि को लिया और उसके मन में हुआ कि मैं पहले हिमालय की सैर करूँगा, और वह चला गया। औषधि लगा करके जब हिमालय पर गया तो बहुत ही कम समय में वहाँ पहुँच गया और देखा कि अत्यंत रमणीक स्थल है। देवताओं ने अपने विहार के लिए वहाँ पर स्थान बना रखा था। चारों तरफ पर्वतमालाएं से घिरा हुआ वन प्रदेश, सुंदर सुंदर पक्षियों की आवाज़, अप्सराओं की हटखेलियाँ, नदियों का कलरव, इतना सुंदर और भव्य दृश्य। वह देखने लगा, घूमने लगा, टहलने लगा और वह अपने आप को भूल गया कि मुझे लौटना भी है। शाम हो गई। अब उससे ध्यान आया कि मुझे तो अपना अग्निहोत्र कार्य करना है, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तभी अचानक वो देखता क्या है कि उसके सामने एक परम सुंदरी कन्या आ रही है, युवती। और जब उसने उस सुंदरी को देखा और उस नवयुवती ने उस परम सुंदर ब्राह्मण को देखा
तो उसे अपना दिल दे बैठी और उस ब्राह्मण से बार बार याचना करने लगी कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, और तुम अपने घर क्यों जाना चाहते हो, वहाँ क्या मिलेगा, यहाँ सारी सुख सुविधाएं भरपूर हैं और हम तुम्हें जो कुछ भी चाहोगे सब प्रदान करेंगे। तुम मेरे साथ यहाँ पर विहार करो, मौज से रहो, घर पर क्या करोगे। पर उसके बार बार आग्रह करने पर वह ब्राह्मण थोड़ा नाराज हो गया और ब्राह्मण ने उसे समझाया कि तुम पर पुरुष के चक्कर में पड़ी हुई हो, ये महान घोर पाप है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, तुम कैसा आचरण करने जा रही हो। तब उस युवती ने कहा कि मैं एक साधारण नारी नहीं, अप्सरा हूँ स्वर्गलोक की, और ब्रह्मा के विधान में मैं किसी भी पुरुष से रमण करूँगी तो मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। अतः मैं स्वेच्छा से जिस भी पुरुष के साथ चाहूँ रमण कर सकती हूँ। पर ब्राह्मण क्रोधित हो गया। उसने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मुझे अपने घर, मेरे घर पहुँचा दो, मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहता। वह कन्या तो दुखी हो गई, अप्सरा दुखी हो गई, पर ब्राह्मण ने मन में संकल्प किया कि हे अग्निदेव, अगर मैंने ब्राह्मणोचित धर्म का पालन किया है और अपना संपूर्ण धर्म ब्राह्मण का धर्म निभाया है, तो आप मुझे यहाँ से हमारे घर पहुँचाइए। उसका शरीर अग्निदेव के प्रताप से पूर्ण तेजोमय हो गया और अग्नि के प्रताप से वह अपने घर चला गया। इधर वह जो अप्सरा थी वह बड़ी दुखी होकर के चिंतित हो गई। वह बरूथनी उसका नाम था। बरूथनी नाम की वह अप्सरा चिंतामग्न हो गई। उसका कहीं दिल नहीं लग रहा था। उसके मन में बार बार वह ब्राह्मण का चेहरा ही घूम रहा था। और इसी का अवसर उठा करके एक गंधर्व वहाँ पर आया और उसने देखा, वह पहले भी उस अप्सरा से संबंध बनाना चाहता था पर उसने इनकार कर दिया था। तब उस गंधर्व ने देखा कि यह चिंतित है, उसके पास गया और ऐसे नहीं गया, उसने अपनी दृष्टि से सब देख लिया, समझ लिया, जान लिया कि यह किसी मनुष्य के प्रेम पास में बंधी हुई है और उसी के लिए चिंता कर रही है। जब उसे समझ में आ गया कि ब्राह्मण, तो उस ब्राह्मण का ही वेश बनाया उसने और ब्राह्मण के वेश में उसके पास गया। अप्सरा ने जैसे ही उसे देखा वह प्रसन्न हो गई और बोली हंस करके कि मैं तो जानती थी आप मेरे बगैर नहीं रह पाओगे और आओगे जरूर। तब उस गंधर्व ने जो ब्राह्मण का वेश धारण किया था उसने कहा, हाँ मैं तुम्हारे साथ रमण अवश्य करूँगा, पर मेरी एक शर्त है कि उस दौरान तुम्हें अपनी आंखें बंद रखनी होगी, क्योंकि वह गंधर्व दूसरे के वेश में नहीं, अपने वेश में आनंद का चरमोत्कर्ष पाना चाहता था। अब वह तो ब्राह्मण के प्रेम पास में बंध चुकी थी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उसे क्या पता था, वह ब्राह्मण समझ करके उसके साथ सहवास किया, संबंध बनाया और काफ़ी दिनों तक उन लोगों का प्रेमालाप इस तरह से चलता रहा। जब वह बरूथनी नाम की अप्सरा गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र अत्यंत तेजस्वी था और उसके जन्म लेते ही मालूम पड़ गया लोगों को, जो भी देखता ये समझ जाता कि बहुत ही प्रतापी पुत्र होगा, आगे चलकर इसका बहुत बड़ा नाम होगा। उस पुत्र का नाम रखा गया स्वरोचिष।
और मित्रों उसी के नाम से स्वरोचिष नाम का मनवंतर बना और वह वहीं पर कन्या खड़ी थी। वह ब्राह्मण के वेश में गंधर्व भी खड़ा था। तभी एक चित्कार करती हुई कन्या आती है और शरणागत होकर के चरणों में गिर जाती है कि मेरी रक्षा करो, एक राक्षस मेरा पीछा कर रहा है। तो उसने कहा मैं कैसे तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। उसने कहा मेरे हृदय में सारे अस्त्र मौजूद हैं, मैं तुम्हें प्रदान करूंगी, तुम मेरी रक्षा करो वरना वह राक्षस मुझे खा जाएगा। तब उस गंधर्व ने जो ब्राह्मण का रूप लिया था उसने उसको सांत्वना दी। तब तक वहाँ पर पीछा करते हुए वह राक्षस आ जाता है और उसे खाने के लिए उद्यत होता है, उस पर झपट्टा मारता है और तब वह उसका दिया हुआ पिनाक उस पर चलाता है और जब पिनाक का ताप उसको लगता है तो उसका ज्ञान खुल जाता है और वह शरणागत होकर के कहता है आप मुझे माफ़ करें, आज मैं भी श्राप से मुक्त हो गया। तब ब्राह्मण बने हुए गंधर्व ने कहा तुम्हारा कैसा श्राप और तुम कैसे मुक्त हो गए, अपना वृत्तांत बताओ। तो उसने कहा इस पुत्री का ही मैं पिता हूँ, मैं भी एक गंधर्व हूँ। एक ऋषि समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, वो वेद वेदांत आयुर्वेद सब पढ़ा रहे थे। मैंने छुपकर उनसे आयुर्वेद सीखा और जब आयुर्वेद में मैं पारंगत हो गया तो हंसने लगा और मेरी हंसी सुनकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि राक्षस हो जाओ। मैंने बड़ी विनती की और मेरी विनती से प्रसन्न होकर कहा कि जब क्रोध करके कोई अस्त्र चलाएगा और उसका ताप तुम्हें लगेगा तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे और पुनः अपने शरीर को प्राप्त हो जाओगे। मित्रों ये कहानी आज यहीं तक। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।